जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था सुकर मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किससे था? सुकर मिसल से। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? वह सारण के क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। वह स्थान जो टिप्पू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था वह है श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बंगाल के नवाबों में से प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था वह है सिराजुद्दौला। अगला सवाल है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला सवाल है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो है मोहम्मद राजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था वह है शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की थी? वह टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। यह डेट याद रखना है, 22 अक्टूबर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? वह 1809 ईस्वी में अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ था? वह यांडबू की संधि के साथ प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का समाप्त हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई। कितना? 26 लाख रुपया भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी किसको? मुगल सम्राट को। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, यानी कि राज्य में अव्यवस्था का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था किसको? अवध को। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? वह लॉर्ड डलहौजी था। हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। वह दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया वह है मैसूर। अगला सवाल है, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किए थे? वह 29 मार्च 1849 ईस्वी को। विलय के सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? पहले सतारा को मिलाया गया था, उसको बघाट को मिलाया गया, उसके बाद उदयपुर को मिलाया गया, उसके बाद तब झांसी को मिलाया गया था। डलहौजी से पहले हड़प नीति को लागू कर दिया गया था मांडवी, कोलाबू, जालौर एवं सूरत पर। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था कब? 1877 ईस्वी में अवध का एकीकरण हुआ था। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि को इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था कब? 1856 ईस्वी में। क्या? वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया था कब? 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया था 1856 ईस्वी में। कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है कौन? वारन हेस्टिंग्स का नाम रिंग फेंस की नीति से जुड़ा हुआ है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। किसमें? असम राज्य पर किस वंश का शासन था? वह अहोम वंश का शासन था। अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। किसने? अवध के नवाब ने ब्लेजली द्वारा चलाया गया था कौन? सहायक गठबंधन, इसको स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। किसने? अवध में।